गाइज वेलकम बैक टू ममता नवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेंगे जो बायोलॉजी से बेसिस्ड होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो होंगे वो 11th एंड 12th के बेसिस के ऊपर है। यानी इसका जो सिलेबस अगर आपने बायो का कर रखा है तो आप ये इजीली कर पाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 से लेकर 10 तक सिलेबस आता है, 11-12 का भी पोर्शन आता है। तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। एग्जाम बहुत पास में है तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनएज एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल आरएनए। देखो पहली चीज़ है कि ऐसा कौन सा आरआरएनए है जो कि स्ट्रक्चरल आरएनए का काम भी कर रहा है, साथ में एज वेल एज द राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। ठीक है, राइबोजाइम का भी काम कर रहा है और साथ में स्ट्रक्चरल आरएनए का भी काम कर रहा है। तो वो होता है हमारे पास 23 एसआरएनएज। तो जो प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर मोस्टली यही वाला हमारे पास आरएनए होता है जो राइबोजाइम का भी काम कर रहा है और साथ में स्ट्रक्चरल आरएनए का भी काम कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर कभी क्वेश्चन में यूकैरियोट्स के बारे में पूछा जाए कि यूकैरियोट्स में कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास 28 एसआरएनएज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आरएनए है जिसका हमारे पास यूकैरियोट में पूछा जाएगा तो ये होगा, प्रोकैरियोट्स का हमारे पास आ गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेयर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर। देखो जो हमारे पास स्टेयर्ड टैंक होते हैं वो कैसा होता है, हमारे पास बायोरिएक्टर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है और उसके बीच में आपको क्या होगा, एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, यानी एक फैन टाइप का होगा जो हल्का हल्का सा क्या है पूरा टाइम रोटेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा। देखो इसका काम क्या होता है, किस लिए ये डिज़ाइन किया गया। उसका पहला रीज़न है प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जो हो वो प्योर बने। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता कि प्योर बनने के लिए हमने क्या है इसको स्पेशली ऐसा डिज़ाइन दिया गया, तो वो तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू दी प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो होंगे, यानी जो इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रोडक्ट खराब ना हो, तो उसके लिए एडिशन के लिए हमने ये लगा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको तो हम डायरेक्टली कोई भी पैसेज प्रोवाइड कर सकते थे जहाँ से चला जाए। दूसरा हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। यानी ऑक्सीजन प्रॉपरली, ये ना हो कि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ऊपर रह गई और नीचे हमारे पास पूरा बैक्टीरिया जो होगा, जो भी कल्चर होगा वो बने जा रहा है और वहाँ पे क्या है ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जिसकी वजह से ये क्या है, पूरे के पूरे मिक्सचर को, पूरे के पूरे कल्चर को बार बार रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन की अमाउंट जो होगा वो प्रॉपरली सारी जगह सप्लाई हो सके। तो बिल्कुल सही है। एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल्स। देखो एनारोबिक कंडीशन कौन सी होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी उसे एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं वेसल्स में, तो एंश्योर क्या करेगा, तो ये तो आप हो ही नहीं सकता आंसर। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ फॉरेन डीएनए एंड प्लास्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइंट फ्रॉम अ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड यूजिंग। देखो अब हमारे पास चीज़ क्या है, एक फॉरेन डीएनए है, ये हमारे पास फॉरेन डीएनए, एक हमारे पास क्या है प्लास्मिड डीएनए है। प्लास्मिड डीएनए मोस्टली क्या है, सर्कुलर होता है, तो हम सर्कुलर ही बनाते हैं। तो ये हमारे पास प्लास्मिड डीएनए है। कट बाय द सेम एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कौन सा होता है, जहाँ एंडो लिखा हो मतलब क्या है, बीच से कहीं पे भी कटिंग करेगा, यानी हमारे डीएनए को क्या है वो कहीं से भी बीच से वो ऐसे कट कर देगा, तो वो एंडोन्यूक्लियस का काम होगा। कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। अब प्लास्मिड के अंदर हमें क्या है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, यानी वहाँ से भी कटिंग करके वो हिस्सा उसने निकाल दिया। अब यहाँ पे भी प्रॉपरली क्या है कुछ कट लग गए, ये वाला कट जो बनेगा सेम वही कट यहाँ पे होगा। तो यानी जो चीज़ प्रोडक्ट हम यहाँ पे काट रहे हैं वो हम इसमें बीच में डाल सकते हैं और इसका खुद का प्लास्मिड का जो हिस्सा था वो हम बाहर निकाल रहे हैं। अब ये जो अगर एक्स्ट्रा बन रहा है जो डीएनए का हमारे पास कुछ और पोर्शन इसके अंदर आके ये क्या बन गया, अब रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बन गया, यानी थोड़ा सा चेंजमेंट आया है क्योंकि अलग जगह से इसमें जीन आई है। कहाँ से आई है, ये डीएनए से आई है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए, ये ज्वाइन काटने के लिए तो हमारे पास क्या है एंडोन्यूक्लियस है, सीजर्स हैं ये, लेकिन हमारे पास जो ज्वाइन करना है वो कौन होते हैं, लाइगेज होते हैं। तो लाइगेज एंजाइम क्या करते हैं, ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो अभी हमने क्या देखा था, एक वेसल देखा था जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये ऐसे हमारे पास क्या है, फैन लगे हुए थे, जो फैन ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसको हम बायो रिएक्टर बोलते हैं पूरे सिस्टम को। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास कल्चर प्रेजेंट है, वो कल्चर हमने स्पेसिफिक वही वाला बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया ग्रो करवाना था तो उसके लिए हमने वो कल्चर बना दिया। अब उस कल्चर के अंदर से हमें क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट चाहिए, हमें बैक्टीरिया तो नहीं देने मार्केट के अंदर डायरेक्टली, तो बैक्टीरिया से हमें जो भी चीज़ बनवानी है, जैसे इंसुलिन हमें बनवाना है, तो इंसुलिन हमने क्या किया, उससे एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि बाद में जब हमें मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ उतारनी है, कोई भी चीज़ देनी है, वो प्रोडक्ट देना है, उस प्रोसेस को, उसकी पैकिंग है, उसकी हम प्योरीफिकेशन करें, जो भी चीज़ होगी वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएगी। तो मतलब हमारे पास क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन जो होगा यानी हमें जो चीज़ प्रोडक्ट चाहिए वो चीज़ उसमें से निकल जाए, हमें वेस्ट चीज़ों को नहीं चाहिए, तो सेपरेशन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन हम प्योरीफाई करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की जीन ही जाए और किसी की नहीं जानी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, यानी ऐसा ना हो कि मार्केट में 2 दिन के बाद हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो वो कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व रहे, तो प्रिजर्वेटिव्स भी हम कहाँ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में डालते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, पहले होता है, प्रॉपरली एक्सप्रेशन हो रहा है उस चीज़ का, यानी हमें पता है कि ये जो हमारे सेल्स होंगे, जो बैक्टीरिया है, ये क्या कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है, तभी तो हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया और उससे बैक्टीरिया ग्रो करवाए। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, कोई भी हमारे पास काट रहा है, यानी ये हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस है, उसको कोई भी कट कर पा रहा है तो उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा ऐसा है, ब्लंट एंड। अब ब्लंट एंड और स्टिकी एंड 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। स्टिकी एंड क्या होगा हमारे पास, जब हमारा जो डीएनए होगा वो हम कैसे ऐसे काटेंगे, यानी हमारे पास क्या है, उनकी जो काटने की जगह है, जो एंडोन्यूक्लियस उसे काटेगा वो थोड़ा अलग अलग है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टिकी एंड्स बन गए हैं, तो इनको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ब्लंट एंड क्या होगा, जब भी एंडोन्यूक्लियस काटेगा वो बिल्कुल एक ही जगह पे, ऊपर नीचे बिल्कुल उसी जगह पे काट लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लंट एंड कहेंगे। तो ऐसा इनमें से कौन सा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, वो होता है इको आरवी। ये तीनों के तीनों तो हमारे पास क्या है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इको आरवी जो होता है वो हमारे पास हमेशा ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990, यानी 1990 के अंदर भी हमने कोई थेरेपी दी थी टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, 4 साल की एक लड़की थी जिसको क्या हो गया था, एडिनोसिन डी अमाइलेज, ठीक है, ये बीमारी है, एडिनोसिन डी अमाइलेज एक बीमारी, एक डेफिशिएंसी हो गया था उसको। चीज़ क्या है, ये कौन सी बीमारी है, डिसऑर्डर क्या होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, ठीक है। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट आता है, यानी जो बॉडी होती है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाती है उसके अंदर, यानी अब वो क्या होगा, प्रॉपरली इम्यूनिटी जो होगी वो उसकी फॉलो नहीं करेगी, इम्यूनिटी उसका साथ नहीं देगी बॉडी का, तो बॉडी क्या करेगी, थोड़ा सा इम्यूनिटी के मामले में क्या होगी, थोड़ी लो हो जाएगी। तो ऐसा उनके एक 4 साल की एक लड़की थी जिसका केस आया था जिसमें ADA डेफिशिएंसी दिख रही थी। ADA डेफिशिएंसी क्या है, मतलब ADA जीन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो 1990 के अंदर एक थेरेपी दी गई थी जिसको हम क्या कह रहे हैं, जीन थेरेपी, यानी जीन थेरेपी के हिसाब से हमने क्या किया था, उस लड़की को, 4 साल की लड़की को क्योर कर दिया था इस बीमारी से, क्योंकि ये बीमारी किसकी म्यूटेशन की वजह से हो रही थी, ADA जो हमारे पास जीन है उसकी म्यूटेशन के वजह से हो रही थी, उसी को हमने क्या किया, जीन थेरेपी की हेल्प से उसको सही कर दिया और वो लड़की ठीक हो गई। तो ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी थेरेपी यूज की थी, जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय द नॉर्मन मेयर्स। देखो नॉर्मन मेयर जो हैं उन्होंने ना कुछ डाइवर्सिटी बताई गई थी, कुछ एरिया बताए गए थे। डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी मतलब है
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा वेरिएशन है उनके अंदर, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जितने ज़्यादा वेरिएशन होंगे उतनी ही बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़्यादा है। और किस एरिया के अंदर, यानी कौन सा वाला एरिया है जिनके अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, बहुत हायर बायोडाइवर्सिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो नॉर्मन मेयर थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ हॉट स्पॉट्स बताए गए थे। तो कितने हॉट स्पॉट्स उनके हिसाब से बताए गए थे, वो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 34 हॉट स्पॉट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। देखो हमारे पास जब भी डीप सी की बात करें, अगर हम ऊपर की बात करें तो वो अलग चीज़ होती है, और डीप सी यानी नीचे बेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कैसा एरिया पाया जाएगा। तो वो बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वहाँ पे पाया जाता है, ना कि हमारे पास ग्रीन एल्गे को चाहिए लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो नहीं कर सकता। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, इनको भी हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लेकिन डीप सी के अंदर हमारे पास क्या है, लाइट प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उसको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, वो कीमोसिंथेसिस से अपना क्या करेगा, खाना बना सकता है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाएंगे, नीचे वाले जो बिल्कुल डीप जो बेस होगा सी का वहाँ पे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।